मेरा नाम पवन कुमार है और मैं एक नर्स हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं एक नर्स हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इन कोर्सों को कैसे किया जा सकता है, कौन कौन कर सकते हैं, कितना एज लिमिट है, कोर्स को कौन कौन कर सकते हैं, कितना एज लिमिट है और सैलरी पैकेज क्या मिलेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एएनएम कोर्स के बारे में। तो एएनएम कोर्स को मेनली फीमेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, ठीक है। और एएनएम कोर्स के लिए 12th में कोई सब्जेक्ट भी चलेगा, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। एएनएम कोर्स करने के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। और इसका झारखंड में जेसीई सीईबी का एक एग्ज़ाम होता है जिसको पास आउट करना होता है और इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स को। जीएनएम कोर्स को मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और वही एएनएम का जैसा ही रहेगा, एज लिमिट 18 to 35 और कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जीएनएम कोर्स में मेनली एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि फीमेल कैंडिडेट ही ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकती हैं अपना कोर्स को कंप्लीट, बट मेल कैंडिडेट जो होते हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर में करने का भी परमिशन नहीं है। मेल कैंडिडेट को जीएनएम कोर्स करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना होता है और प्राइवेट सेक्टर से ही वे अपना जीएनएम कोर्स करेंगे और पढ़ाई करेंगे। बड़े बड़े कॉलेज हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड में रांची में भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत नामी कॉलेज हैं और इनमें प्राइवेट कॉलेज में कोर्स करने के लिए तो अच्छा खासा मनी भी लग जाता है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है सो फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट कोई भी कर सकते हैं और इसमें मेन जो है सो बायोलॉजी रहना चाहिए आपको 12th में और मिनिमम अंक जो है सो 60% इसमें तो मस्ट है, चूँकि आप जो है सो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी आपका तो होना बहुत ज़रूरी है और बायोलॉजी होने के बाद मिनिमम अंक कम से कम 60% होना ज़रूरी है। इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों सेम ही है और दोनों का सर्टिफिकेट सेम ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। सैलरी पैकेज जो एएनएम करते हैं उनका जो है गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम 30,000 तक जाता है और जो एएनएम कैंडिडेट होते हैं उनका डिपेंड करता है किस पोस्ट पे हैं। जीएनएम कैंडिडेट के लिए तो सैलरी पैकेज 50+ ही जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में और बीएससी नर्सिंग के लिए जो सैलरी पैकेज 60-70+ जाता है। और वही बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर में जो एएनएम कैंडिडेट रहते हैं उनका सैलरी पैकेज 10,000 और जीएनएम का 15,000 और फिर बीएससी नर्सिंग का 20+। तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप मेल पर्सन हैं, तो हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, जीएनएम या बीएससी कीजिए। और अगर आप जो सो 12th में साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं या बायोलॉजी नहीं है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। मैं भी एक जीएनएम कैंडिडेट हूँ और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।